सोचिए, एक सुनसान गेस्ट हाउस, एक ऐसा राज जो सालों से दफन है, और एक मेहमान जिसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। चलिए, आज हम चलते हैं बंगला नंबर 36 की उस खौफनाक हकीकत की तरफ, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही ठंडी रात को हुई थी। और ये शब्द थे उस कहानी के मेन कैरेक्टर, एक नौजवान इंजीनियर शुभम के, जब उसने पहली बार उस बंगले को देखा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये पहली सोच कितनी भयानक सच्चाई बनने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आधी रात के सफर से। शुभम नैनीताल में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका स्वागत करने के लिए वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही इंतजार कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और चारों तरफ बस घना सन्नाटा। शुभम को उम्मीद थी कि कंपनी से कोई उसे लेने आएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अपनी परछाई के सिवा उसे और कोई नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए, शुभम ने जो सोचा था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसे लगा था कोई केयरटेकर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसकी जगह अचानक एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी विजेंदर सामने आ गया। और गेस्ट हाउस? अरे वो तो भूल ही जाइए। उसे ले जाया गया बंगला नंबर 36, एक ऐसी खंडरनुमा इमारत जिसकी दीवारें किसी पुरानी आग की कालिख से पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। तो उस बंगले का वेलकम, कह सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बल्कि पहली ही रात को बंगला नंबर 36 अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाने वाला था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पहले तो अचानक बिजली गुल हो जाती है, फिर एक बंद पड़े खाली कमरे से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। शुभम को ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसके आर पार निकल गई हो, और आखिर में ऊपर वाले उसी बंद कमरे से शीशे टूटने की एक जोरदार आवाज़। अब इतनी हिम्मत तो शुभम ने जुटा ली कि वो ऊपर जाकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे पर लगा वो पुराना ताला और उस पर बंधा एक लाल धागा अपने आप खटाक से खुलकर नीचे गिर गए। जब दरवाजा खुल ही गया तो शुभम अंदर गया, और अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। एक जला हुआ पालना, एक जली हुई अलमारी, और एक बच्चे की गेंद जो अपने आप दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो आवाज जो अलमारी के अंदर से आ रही थी, किसी के सिसकने की आवाज। जैसे ही शुभम ने अलमारी खोली तो अंदर एक 10-12 साल का बच्चा रो रहा था। शुभम को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा, उस बच्चे के हाथों से अचानक लंबे नुकीले नाखून निकल आए और उसने सीधा शुभम पर हमला कर दिया। बस शुभम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो अगली सुबह होती है, लेकिन शुभम का कहीं कोई अता पता नहीं। अब केयरटेकर विजेंदर की तो हालत खराब। वो समझ गया था कि इस बंगले ने अपना नया शिकार चुन लिया है, और उसने फौरन मदद के लिए एक खास इंसान को फोन लगाया। और यहाँ एंट्री होती है देव कश्यप की। अब देव कहने को तो एक फॉरेस्ट रेंजर है, पर उसकी असली पहचान कुछ और ही है। उसके पास एक कमाल की शक्ति है। वो जानवरों से बात कर सकता है, और उसके गले में एक खास फैंटम कॉर्ड लॉकेट है, जिसका इस्तेमाल वो ऐसी ही अलौकिक शक्तियों से लड़ने के लिए करता है। देव ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। शुभम पहला शिकार नहीं था। ठीक 5 साल पहले, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले, 2 और लोग इसी बंगले से गायब हो चुके थे, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ से पूरा मामला एक नया मोड़ लेता है। देव ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि अगर शुभम को यानी जिंदा को बचाना है तो पहले उस बंगले में भटक रही आत्मा यानी मुर्दा के अतीत को समझना होगा। लेकिन सवाल तो यही था, एक ऐसी आत्मा से कैसे लड़ा जाए जो 10 साल से दर्द और गुस्से में जल रही है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि इमोशंस की भी थी। देव अपने उस चमकते हुए लॉकेट का इस्तेमाल करता है। वो उसको सेल आत्मा के हर हमले से खुद को बचाता है और आखिरकार उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, ताकि उसकी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आ सके। और तब सामने आती है उस बच्चे की, स्टीफन जेवियर की दिल दहला देने वाली कहानी। 10 साल पहले उसके पिता का अफेयर था और मां शराब में डूबी रहती थी।
क्रिसमस से एक शाम पहले पिता हमेशा के लिए घर छोड़ के लंदन चले गए। इस धोखे से टूटी और गुस्से में पागल माँ ने पूरे बंगले में आग लगा दी और स्टीफन को अंदर ही फंसा हुआ छोड़ दिया। वो बेचारा बेसमेंट में अकेला मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और वहीं जलकर उसकी मौत हो गई। स्टीफन की कहानी जानने के बाद अब वक्त था जिंदा और मुर्दा दोनों को शांति देने का। इस बीच देव ने आत्मा से एक सवाल पूछा कि उसने उस बूढ़े केयरटेकर विजेंद्र को कभी कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, और स्टीफन का जवाब बहुत ही मासूम था। उसने कहा, क्योंकि उसकी सफ़ेद दाढ़ी देखकर मुझे सांता क्लॉज की याद आती थी। डेव को बेसमेंट में 3 कंकाल मिलते हैं। एक स्टीफन का था और बाकी 2 उन लोगों के जो 5 साल पहले गायब हुए थे। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी, शुभम वहीं बेहोश पड़ा था, पर वो जिंदा था। इसके बाद देव और विजेंद्र उन तीनों भटकी हुई आत्माओं का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि उन्हें वो शांति मिल सके जो जिंदगी में उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। और जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा होता है, देव को महसूस होता है कि स्टीफन की कब्र से रोशनी की एक किरण धीरे धीरे आसमान की ओर जा रही है। वो बस इतना ही कहता है, रेस्ट इन पीस मेरे बच्चे, और इसी के साथ बंगला नंबर 36 का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही जगह होंगी जिनकी दीवारों में आज भी ऐसी ही दर्द भरी कहानियां दफन है।